हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। जैसा आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे और जो आप पीछे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आज शेखर भैया आपके कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल, आज मैं ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जिसकी बहुत आवश्यकता रहती है फ्रेंड्स। कि जो शादी ब्याह से जुड़े हुए वर्ड्स होते हैं, जिनकी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिसको शायद ही जानते हो बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग। तो चलिए, वो सभी कैंडिडेट्स आज जो है अपने डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो पहली इंग्लिश में ले लेता हूं, दूल्हा। भैया बताइए, दूल्हा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो दूल्हा को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रूम। क्या बोलते हैं? ग्रूम। अरे भैया, क्या है मन में लड्डू फूटा दूल्हा? अरे अभी आपकी नहीं होने वाली, लेकिन अंग्रेजी बता रहा हूं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भी शादी नहीं होने वाली है। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि अरे दुल्हन मिलेगी। अरे तो भैया, दुल्हन की अंग्रेजी क्या होती है? तो दुल्हन की भी तो अंग्रेजी कुछ होती होगी। बिल्कुल होती है। और दुल्हन की क्या होती है? भैया, ब्राइडल मेकअप होता है ना। कौन सा मेकअप करवाती है शादी के दिन दुल्हन? ब्राइडल मेकअप। क्यों? क्योंकि दुल्हन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइड बोलते हैं। दोस्तों, समझ में आया? तो दूल्हे की अंग्रेजी क्या होती है? ग्रूम होती है। दुल्हन की इंग्लिश क्या होती है? ब्राइड होती है। कहीं कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताने वाला है आपको ऐसी बेहतरीन इंग्लिश। चलिए, कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। और वर्ड्स हमारे हैं जैसे फेरा। अब शादी के दिन बारात तो पहुंच गई, बारात तो पहुंची, तो बारात की अंग्रेजी क्या होती है भाई? बारात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जब बारात, अब शादी की बात आई है, दूल्हा दुल्हन है, तो बारात तो गई होगी। अब बारात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो भैया, इसकी अंग्रेजी होती है प्रोसेशन। क्या होता है? प्रोसेशन जो है होता है। ध्यान रखिएगा, बारात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोसेशन। PROCESSION। प्रोसेशन मीन्स बारात। अच्छा, एक बात बताओ, जब बारात गई है तो बाराती नहीं गए होंगे क्या? बिल्कुल गए होंगे भाई, बिल्कुल गए होंगे। अगर बारात गई है तो बाराती होंगे। तो फिर बाराती को क्या बोलेंगे? अब ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग, जितने भी आज मैं मीनिंग बता रहा हूं, सभी वर्ड्स की मीनिंग बताएं। और ये मैं चेक करूंगा कि क्या आप ये शादी ब्याह से जुड़े हुए शब्द हैं उसको जान पा रहे हैं। अगर जानते हैं तो प्लीज कमेंट करें। तो भैया, बाराती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसेशनर। क्या बोलते हैं? इसको भैया हम बोलते हैं प्रोसेशनर। क्लियर हो गया? बारात को प्रोसेशन और बाराती को प्रोसेशनर। ठीक है? क्या होता है, जो है कुछ दोस्त होते हैं, खूब नाच के मटक करके खूब बढ़िया, अरे बड़ा मौज आता है। बारातियों को तो बड़ा मौज आता है। शादी तो मेरी भी नहीं हुई, बस बाराती में भी रहा हूं। चलिए, तो अब भैया दूल्हा दुल्हन हो गए, बारात जो है पहुंची, बाराती भी पहुंच गए, और साथ साथ अभी बताओ तो कुछ फेरा वेरा भी होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ रस्म होंगे। तो भैया एक बार बताओ, फेरे की अंग्रेजी क्या होती है? फेरे होंगे नहीं होंगे? अरे शादी हो रही है तो फेरा तो होगा ही करेगा। स्पेशली सनातन धर्म में क्या होता है? अग्नि जलाई जाती है, 7 फेरे घूमे जाते हैं, बड़ी बड़ी कसमें खाई जाती हैं कि सब कुछ आज से यही मेरे लिए। सब वो लड़कियां कहती है सब कुछ यही, और लड़का कहता है सब कुछ, लेकिन 4 दिन के बाद क्या होता है बाकी कुछ आप सब जानते हैं। तो फेरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेडिंग वूस। क्या बोलते हैं? वेडिंग वूस। वूस का मतलब होता है कसम, और वेडिंग का मतलब होता है शादी। तो जो शादी में कसमें खाई जाती है भैया, फेरे में ही तो कसमें खाई जाती है। पंडित जी बैठते हैं, कसम खिलवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ हो, पंडित जी तो अलग हो जाते हैं, फिर झेलते हैं लोग, फाइटिंग होती है। चलिए, मुझे तो अभी अनुभव नहीं है, हाँ सुना हूं, वो आपको मैं जरूर साझा कर रहा हूं। अब भैया, रस्म, कुछ रस्में भी होती होंगी। हाँ, रस्में होती हैं। अब रस्म को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो भैया, रस्म को अंग्रेजी में बोलते हैं कस्टम्स। क्या बोलते हैं? तो फेरे को अंग्रेजी में बोलते हैं वेडिंग वूज, और रस्म को बोलते हैं आप कस्टम्स। क्लियर है? ध्यान से इसको देखिए, कोई नहीं बताने वाला है। फिर से कह रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, अब ये बात बताइए, ये तो आपने नोट कर लिया। भैया, माला, समझ आया ना, जयमाल का समय। तो माला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? भैया, माला को बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं? गार्लैंड बोलते हैं। माला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गार्लैंड। अब एक बात बताओ भैया, ये सब तो हो गया, अब विदा विदाई होगी नहीं होगी? होगी भाई, विदा विदाई काहे नहीं होगी? माला पहना दी है, रस्म पूरी हो गई, बारात पहुंची थी, सब कुछ हो गया। अब क्या बचा आपका? भैया, विदा विदाई होगी, दुल्हनिया को क्या करो? घर ले आओगे।
तो जो है जब दुल्हनिया की विदाई होती है तो विदाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आप गुड बाय सेरेमनी। क्या बोलते हैं आप, गुड बाय सेरेमनी। ध्यान रखिएगा, विदाई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड बाय सेरेमनी। और जब आप वहां पहुंचे थे तो दावत उड़ाए थे, नहीं उड़ाए थे, खूब ठूस ठूस के खाते हैं भैया, हम तो खूब खाते हैं, खूब खाता हूं मैं। और तो दावत जो है खूब खाना भी चाहिए, दावत का मतलब है होता हो, तो दावत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीस्ट बोलते हैं। अभी बताओ, विदा विदाई हो गई, सब कुछ हो गया, अब ससुराल और मायका बन गया, लड़की का ससुराल और मायका बन चुका है। अब बताओ, आप सभी बताओ कि ससुराल की अंग्रेजी क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितने लोग जानते हैं ससुराल की अंग्रेजी। तो ससुराल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं लाज हाउस। क्या बोलते हैं, लाज हाउस। भैया ऐसे समझ लो, जहां पे बहुत ढंग से रहना पड़े, ला माने कानून, जहां कानूनी रूप से बहुत ढंग से रहना पड़ता है, दैट इज ससुराल। चाहे लड़किया का ससुराल हो, चाहे लड़कवा का हो, और ढंग से रहना पड़ता है, कुटाई होगी वो कस की कुटाई होती है, ठीक है। अब बताइए मायका को क्या बोलते हैं, मायका। भैया जब ससुराल है तो मायको तो होगा, लड़कियां जहां आती है उसको क्या बोलते हैं, वो तो ससुराल हो गया, लेकिन जहां से लेके आ रहे हैं जो उसके लिए क्या है, वो मायका है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पैटर्नल होम। क्या बोलते हैं, पैटर्नल होम। तो समझ में आया ये शादी विवाह से जुड़े हुए शब्द। चलिए देखते हैं, एक में कमेंट जो है आपको करना है, मैंने तो बहुत सारे वर्ड्स बता दिए, आपको बताना है कि साली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। जितने भी लोग जानते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।